कर्म बड़ा या भाग्य? प्राचीन समय से ही यह विषय चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म करते हैं वो मुझे अधिक प्रिय होते हैं। इस प्रकार वे कर्म प्रधान जीवन का अधिक महत्व देते हैं। परंतु हमने यह भी सुन रखा है कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। तो फिर चलिए इस पहेली को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य का निर्माता खुद ही है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई प्राणी अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम भोगने को प्राप्त होंगे, और अगर कोई प्राणी बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। जो भाग्य में है वह कहीं से भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय बलि होता है। जीवन में सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि सब विधाता के हाथ में है, और मनुष्य विधि के हाथों का एक खिलौना मात्र है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इतने भाग्यवादी हो जाएं कि कायरों की भांति कोई कार्य ही ना करें। हमें लाभ हानि, फलाफल के भ्रम को दूर करके निष्फल भाव से कार्य करना चाहिए। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया। प्राणहीन मनुष्य के तरह वह शोक में चले गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं यह तो बाद में तय होगा। पहले तुम्हें अपना कर्म करना पड़ेगा। तुम्हें अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता है कि बारिश होगी या नहीं। जमीन के अंदर जो बीज हैं उसमें अंकुर फूटेगा या नहीं। अगर पौधा आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को ज़मीन में बोता है और फसल यानी फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति, वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो इसे हम क्या कहेंगे? दो लोगों के साथ भाग्य नहीं था। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ता है। ऐसे ही ज़िंदगी में समझें, हम जिस क्षेत्र में हों, जिस स्तर पर हों, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में आपने सुना तो अवश्य होगा, जिसमें आत्मा मृत्यु के पश्चात एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। प्राणियों द्वारा इस जन्म में जमा किए हुए अच्छे कर्म अगले जन्म में भाग्य का काम करते हैं, और बुरे कर्म दुर्भाग्य का। यदि आप इस जन्म में बहुत से पुण्य कर्म किए हों, जैसे दान पुण्य, दीन दुखियों की सहायता करना, बच्चों बूढ़ों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सहायता करना, तो यही कर्म जब तक आप जीवित हैं पुण्य फल बनकर आपको प्राप्त होते हैं। और यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो यही बचे हुए पुण्य फल या पुण्य कर्म भाग्य बनकर आपको अगले जन्म में प्राप्त होते हैं, जब आत्मा किसी दूसरे शरीर को धारण करती है। दोस्तों, भाग्य के विषय में तो आपने जान लिया। आइए कर्म के विषय में भी जान लेते हैं। व्यक्ति द्वारा की गई हर एक गतिविधि
कर्मों की श्रेणी में आती है, जैसे श्वास लेना, बोलना, सुनना, खाना पीना इत्यादि। यदि कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा होगा, यदि कर्म बुरे हैं तो फल बुरे होंगे। एक बार की बात है, जब माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास आई और उनसे कहने लगी, स्वामी, जगत के पालन करता, जगत के स्वामी, आपके द्वारा रचित इस धरा पर धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। जो प्राणी सच्चाई धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें जीवन में दुख मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो अत्याचारी अधर्मी लोग बुराई के रास्ते पर अग्रसर हैं, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो श्री हरि ने जवाब दिया, प्रिय, यह सब भाग्य है। लेकिन माता संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं यहीं से सब देख रही हूँ। तब प्रभु ने कहा, आपने क्या देखा, विस्तार से बताइए। इस पर माता बोली, मैंने देखा कि एक नदी में बाढ़ आई हुई है और एक गाय उस नदी में डूबने से बचने के लिए संघर्ष कर रही है। फिर उस गाय को एक केले का वृक्ष पानी में तैरता हुआ मिला, जिसके सहारे नदी को पार करने का प्रयास करने लगी। तभी एक चोर गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करने लगा। बीच मझधार में जब गाय का संतुलन बिगड़ गया, तब चोर ने केले के वृक्ष को सहारा बनाकर नदी पार कर ली और गाय को नदी में ही छोड़ दिया। यह सब देख एक साधु ने बड़ी मेहनत से उस गाय को नदी पार कराई। आगे चलकर उस चोर को जंगल में हीरे जवाहरातों से भरा एक थैला मिला, और वो साधु जिसने बड़ी मेहनत से उस गाय को नदी से निकाला था, एक पत्थर से ठेक लगने के कारण जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। अब बताइए स्वामी, ये कहाँ का और कैसा न्याय है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की सारी बात सुनने के बाद कहा, ठीक ही तो हुआ है। माता ने कहा, कैसे? तब विष्णु जी बोले, उस चोर की किस्मत में लिखा था कि उसे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक पहाड़ मिलेगा, एक थैला नहीं। मगर जो उसने उस गाय के साथ किया, उस कारण उसे एक थैला ही नसीब हुआ। इसी तरह उस वृद्ध साधु की किस्मत में मौत लिखी थी, मगर उस गाय को निस्वार्थ भाव से नदी पार कराने के फलस्वरूप उसे उसकी मौत एक छोटी सी ठेक के रूप में मिली। प्रभु के वचन सुनकर माता संतुष्ट हो गई। उन्हें समझ में आ गया, अगर हमारा कर्म अच्छा है तो वह भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है, यानी कर्म ही भाग्य है। अक्सर हमने जीवन में कभी न कभी यह सुनना होगा कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन हम यह कभी नहीं सोच पाते कि पता नहीं इससे आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो और हमारे पुण्य कर्म हमें छोटी परेशानियां देकर बचा रहे हों। याद रखिए, यदि आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो मीठे आम। निश्चय करना आपको है।